तो इससे जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच खबर यह है कि नए मंत्रियों को मोदी ने चाय पर बुलाया है। गिरिराज सिंह पीएम आवास पहुंच चुके हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा भी पीएम आवास पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अन्नपूर्णा देवी भी पीएम आवास पहुंची है, जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन सकती है। तो पीएम आवास चिराग पासवान भी पहुंच चुके हैं। संभावित मंत्रियों को पीएम मोदी ने बुलाया है। तो ये वो चेहरे हैं जो अब पहुंच चुके हैं पीएम आवास पर, और पीएम आवास पर मोदी ने इन्हें चाय पर चर्चा के लिए बुलाया है कि चाय पर चर्चा भी होगी, बातचीत भी होगी, और जो संभावित कैबिनेट का स्वरूप होगा उसको भी समझेंगे नरेंद्र मोदी, और उनसे बातचीत जो है वो की जाएगी। तो देखिए, बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो गिरिराज सिंह पीएम आवास पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ चिराग पासवान जो हैं वो भी पीएम आवास पहुंचे हैं। रामनाथ ठाकुर को कॉल आया है, वो भी चाय पर चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा अन्नपूर्णा देवी झारखंड से बात करें तो भी पहुंची हुई है पीएम आवास पर। तो देखिए, बीजेपी से गिरिराज सिंह को भी फोन आया है, यानी कि गिरिराज सिंह भी मंत्री बन सकते हैं। मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह मिल सकती है। और इस बीच खबर है कि गिरिराज सिंह जो है वो पीएम आवास भी पहुंचे हुए हैं, जहां पर बातचीत नरेंद्र मोदी के साथ की जा रही है। तो नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर उन नेताओं को बुलाया है जो संभावित मंत्री हैं और जो आज मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, शपथ में शामिल होंगे, मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और इस बीच खबर है कि गिरिराज सिंह जो फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के, उनको कॉल भी गया है। गिरिराज सिंह मंत्री बन सकते हैं और मोदी कैबिनेट में उनको जगह मिल सकती है। जो गिरिराज सिंह पीएम आवास भी पहुंचे हुए हैं। तो गिरिराज सिंह बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं बीजेपी के अंदर। गिरिराज सिंह 2014 से सांसद है, भूमिहार जाति से इनका संबंध है, भूमिहार जाति से ये आते हैं। तो सामाजिक समीकरण को भी साधने की कोशिश, लगातार तीसरी बार ये सांसद बने हैं। बेगूसराय से दूसरी बार लगातार जीते हैं। इससे पहले भी 2019 में बेगूसराय से ही जीत दर्ज की थी और उसके पहले नवादा से जीत इन्होंने दर्ज की थी। तो इस बार गिरिराज सिंह को जगह जो है वो मिलने जा रही है मोदी कैबिनेट में। तो देखिए, शपथ के लिए सांसदों को फोन पहुंच चुके हैं। जीतन राम मांझी की अगर हम बात करें तो जीतन राम मांझी को भी कॉल आया है। जीतन राम मांझी के भी बारे में खबर है कि पीएम आवास पर वो पहुंच चुके हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक है, गया से पहली बार हम के सांसद बने हैं और उनका यह कहना है कि एक सीट पर हमने लड़ा, एक सीट हमने जीती। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। मांझी महादलित समाज से आते हैं, जिसका वो जिक्र भी करते हैं कि वो उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। अलग अलग सरकार में कई बार ये मंत्री भी रहे, तो इनको भी कॉल आया है। इसके साथ साथ रामनाथ ठाकुर की अगर बात करें तो रामनाथ ठाकुर को भी कॉल आया है। रामनाथ ठाकुर जेडीयू से फिलहाल राज्यसभा के सांसद है और एक पहचान ये भी कि पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। वो कर्पूरी ठाकुर जिनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। सीएम नीतीश के काफी करीबी रामनाथ ठाकुर माने जाते हैं और जेडीयू में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का ये बड़ा चेहरा है, जिसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। लालू और नीतीश की सरकार में मंत्री पद भी ये संभाल चुके हैं। तो रामनाथ ठाकुर भी अपनी बड़ी हैसियत रखते हैं, इनको भी कॉल आ चुका है। अब सवाल यही है कि क्या केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलती है या फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कुछ इस तरीके की भी जिम्मेदारी जो है इनको सौंपी जाती है। तो देखिए, मांझी हो, चिराग हो, रामनाथ ठाकुर हो, इनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। चिराग पासवान की अगर बात करें तो एलजेपी आरवी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। इस बार हाजीपुर से चुनाव लड़े, इससे पहले जमुई से चुनाव लड़ा करते थे। रामविलास पासवान के बेटे के तौर पर भी इनकी अपनी पहचान, उनकी विरासत और खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान ये बताते आए हैं। चिराग की पार्टी का स्ट्राइक रेट जो है वो 100% है। 5 सीट पर चुनाव लड़ा, 5 की 5 सीटें इस बार जीती। पिछले बार 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, 19 में 6 की 6 सीटों इन्होंने जीती। तो लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं, एक बड़े चेहरे के तौर पर उभर करके आए हैं। तो ये वो चेहरे हैं जो बिहार से इनको जगह मोदी कैबिनेट में मिलने जा रही है। और देखिए, मोदी कैबिनेट पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। सीसीएस वाले मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। तो गृह, रक्षा, विदेश, वित्त मंत्रालय अपने पास बीजेपी रखेगी। और ये वैसे मंत्रालय हैं जिस पर बीजेपी की तरफ से पहले भी कहा जा रहा था और इससे पहले भी जाहिर सी बात है कि जो बड़ी पार्टी होती है उनका एक हक भी बनता है। और ऐसे में ये मंत्रालय जो है वो बीजेपी अपने ही पास रखने जा रही है, जिसमें गृह मंत्रालय है,
इससे पहले भी गृह मंत्रालय बीजेपी के पास ही था, रक्षा मंत्रालय जिस पर राजनाथ सिंह काबिज थे, विदेश मंत्रालय की अगर बात करें, वित्त मंत्रालय की बात करें जिसको संभाल रही थी निर्मला सीतारमण, ये विभाग मंत्रालय जो है वो बीजेपी अपने पास ही रखेगी। तो देखिए, वहीं शपथ ग्रहण समारोह से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार का जोरदार स्वागत किया, जिसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में जेडीयू के नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीर है और नीतीश कुमार, जाहिर सी बात है कि इस बार कितना बड़ा कद लेकर के 2024 लोकसभा चुनाव में सबके सामने आए हैं, ये पूरा देश देख रहा है और एक कह सकते हैं कि बड़ी भागीदारी इस बार बिहार से इस मोदी सरकार में जो तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां नीतीश कुमार को लेकर के बधाइयों का तांता लगा हुआ है, उनके समर्थक कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी आज पीएम के रूप में तीसरी बार शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए एनडीए के तमाम एमएलए, एमएलसी और मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बिहार से भी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू हों, नीतीश मिश्रा हों और तमाम जो एमएलसी एमएलए हैं उन सभी को वहाँ पर निमंत्रण मिला है और तमाम लोग वहाँ जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। कुछ देर पहले जहाँ मंत्री नीरज बबलू रवाना हुए, वहीं मंत्री नीतीश मिश्रा भी रवाना हुए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा समारोह है, शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके साथ साथ जो बिहार के तमाम एमएलसी एमएलए हैं उनको भी बुलाया गया है। और लगातार जो बिहार के एमएलसी एमएलए हैं और जो मंत्री हैं जो कि नहीं जा पाए हैं, वो तमाम लोग यहाँ से लगातार निकल रहे हैं। तो कहा जाए कि एक बड़ा ही शपथ ग्रहण समारोह एक बड़ा समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ लेंगे और ये दूसरी बार है, देश में दूसरा बार है जब कोई व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ले रहा है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और कहीं ना कहीं जो एनडीए के लोग हैं, जो नेता हैं, वो काफ़ी इससे खुश हैं। नीरज बबलू ने भी कहा कि ये बड़ी गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं और हम लोग उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। मंत्री नीरज बबलू ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर कहा कि आज हमारे लिए गर्व का दिन है, नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ाएंगे, यह सबको भरोसा है। नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये निश्चित है कि देश हमारा काफ़ी आगे बढ़ेगा, देश हमारा खुशहाल होगा। और जो हम लोग नारा लगाया करते थे कि देश हमारा विश्वगुरु बनेगा, अब विश्वगुरु बनना तय है क्योंकि आर्थिक स्थिति में हम मजबूत होने जा रहे हैं। 5वीं जगह से हम तीसरी जगह पर आने जा रहे हैं। तो ये पूरा भरोसा देश को है कि नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ाएंगे, तो पूरे देश में उत्साह का माहौल है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बिहार के एमएलसी और एमएलए भी दिल्ली जा रहे हैं, जिसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, एनडीए के लिए यह बड़ा दिन है। देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि और तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेना ये साधारण बात नहीं है और ये आज़ादी के बाद दूसरी बार ये अवसर मिला है और हम सब के लिए, सभी भारतवासी के लिए और विशेष तौर से एनडीए के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि गरीब लोगों के विकास के लिए सरकार को काम करना है, लोगों ने विकास के लिए मौका दिया है। For development, wealth creation and wealth distribution is the only way the poverty can be totally eradicated. Without wealth creation, there cannot be any wealth distribution. Without wealth distribution, the living standards of the poor people can never improve. So people have given a mandate for development. अमित शाह और जेपी नड्डा पीएम आवास पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू भी पहुंचे हुए हैं, जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। तो अमित शाह और जेपी नड्डा पीएम आवास पहुंचे हैं, पीएम आवास की हलचल तेज है। राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए, इस बीच खबर की जेडीयू सांसद
के तौर पर भी जो खबर सामने आ रही है कि रामनाथ ठाकुर बन सकते हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पीएम आवास पहुंचे हुए हैं, मनोहर लाल खट्टर भी पीएम आवास पहुंचे हुए हैं। तो ये वो चेहरे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी पीएम आवास पहुंचे हैं और ये वो चेहरे जो इस बार मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। निर्मला सीतारमण भी पीएम आवास पहुंची हुई है। और विनीत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। विनीत, पीएम आवास की हलचल बढ़ी है, कौन कौन से नेता अब तक पहुंचे हैं? विनीत, आवास आप तक पहुंच रही है, ये वो चेहरे हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने बुलाया है, जो संभावित तौर पर मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। कौन कौन से नेताओं का पहुंचना वहां पर शुरू हुआ है, कौन से नेता पहुंचे हैं? आज ये निश्चित तौर पर अगर हम बिहार के नेताओं की बात करें तो साफ तौर पर ललन सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, रामनाथ ठाकुर यहाँ पर पहुंच गए हैं, जीतन राम मांझी पहुंच गए हैं, चिराग पासवान जो है वो पहुंच गए हैं, गिरिराज सिंह जो है वो पहुंच गए हैं। तो साफ तौर पर ये जो बड़े नाम है ये यहाँ पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बीजेपी के अन्य नेताओं की बात करें तो यहाँ पर जो है राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, अमित शाह पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें मोदी मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, ये जोएल उरांव के जो है वो उड़ीसा से आते हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ हरदीप पुरी जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, मनसुख मांडविया का नाम भी आ रहा है, वो भी यहाँ पर पहुंच गए। तो अन्नपूर्णा देवी, अगर हम झारखंड से बात करें तो पिछली बार भी वो मंत्री रही थी, मोदी 2.0 में भी मंत्री रही थी अन्नपूर्णा देवी, वो यहाँ पर पहुंच गई हैं। तो तमाम जो बड़े नाम हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और यह इस वक्त जो है वो चर्चा हो रही है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बिहार से बात करें तो ललन सिंह का नाम जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वो यहाँ पर भी बैठक में पहुंचे हुए जेडीयू से हैं। अब यह माना जा रहा है कि 2 सीट जो है वो जेडीयू को दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ चिराग पासवान भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो उनकी पार्टी से 5 जो है वो सांसद हैं और एक कैबिनेट बर्थ जो है वो चिराग पासवान को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें बिहार के जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। वो पिछली बार भी मोदी के पहले कार्यकाल में भी मंत्री थे, दूसरे कार्यकाल में भी मंत्री थे और मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी मंत्री जो हैं वो गिरिराज सिंह बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो जीतन राम मांझी का भी नाम आता है, वो हम से हैं। उन्होंने मुलाकात की थी, आज सुबह भी उन्होंने गृह मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और उसके बाद ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो भी इस बैठक में आ रहे थे और हमने भी उनको देखा कि वो प्रधानमंत्री आवास जो है वो यहाँ पर चले गए थे। झारखंड से एक नाम आ रहा है अन्नपूर्णा देवी का, काफी महत्वपूर्ण नाम है। पिछली बार भी वो मंत्री थी, एचआरडी में मंत्रालय था, शिक्षा मंत्रालय में वो एमओएस थी और वो यहाँ पर पहुंच गई। तो तमाम लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चाय पर चर्चा जो है वो करेंगे, तो मोदी सरकार 3.0 का विजन जो है वो यहाँ पर देंगे कि आखिरकार मोदी सरकार 3.0 में किस तरह से काम करेगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जीत के बाद बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय आए थे, उस वक्त उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उनकी सरकार जो है वो विकास के कामकाज को जो है वो आगे बढ़ाती रहेगी। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना है उसको आगे बढ़ाती रहेगी। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चुनाव प्रचार में लगातार कहते रहे थे कि वे उनके तीसरे कार्यकाल में जो है भारत जो है वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन जाएगी। तो इसी एजेंडे को वो आगे बढ़ाएंगे और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे बनाया जाए, इसको लेकर के, विकास को लेकर के ये चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने तमाम जो सहयोगी हैं जिनके साथ वो आज शाम को शपथ लेंगे, उनके साथ में करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती, किस तरह से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए। साथ ही साथ अगर हम बात करें करप्शन फ्री सरकार की जो बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। एक और कंफर्मेशन हम थोड़ा चाहेंगे, गिरिराज सिंह पहुंचे हैं बीजेपी की तरफ से, क्या बीजेपी की तरफ से कोई और भी नेता अब तक पीएम आवास पहुंचे हैं? क्योंकि ये तो सिर्फ एक सीट की नजर आती है, लेकिन माना जा रहा है कि 2-3 सीटें बीजेपी अपने पास रखेगी बिहार से, तो क्या कोई और चेहरा नजर नहीं आता? जी, हालांकि अगर हम बात करें गिरिराज सिंह जो है वो पहुंच गए हैं, लेकिन बहुत संभव है
कि कुछ और चेहरे और कुछ और नाम जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे होंगे। वो तस्वीरें धीरे धीरे साफ होगी जब हम उन्हें या तो निकलते हुए देखें या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जब बैठक की तस्वीरें जो है वो रिलीज की जाएगी, उस वक्त भी कुछ बड़े नाम जो है वो आ सकते हैं। निश्चित तौर पर बिहार से बीजेपी के और भी कुछ चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें गठबंधन की बात करें तो 4 जो बर्थ है वो गठबंधन को दे दिया गया है। कैबिनेट में 4 लोग, चाहे वो जेडीयू के 2 दिया गया है, इसके साथ ही साथ जीतन राम मांझी को 1 दिया गया है, चिराग पासवान को 1 दिया गया है। तो साफ तौर पर निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि बिहार से गिरिराज सिंह के अलावा और भी प्रतिनिधित्व हो सकता है। अगर हम बात करें तो हालांकि कंफर्म नहीं है। नित्यानंद राय को भी, जिस तरह से हमने देखा चुनाव प्रचार में अमित शाह साफ तौर पर कह रहे थे कि उन्हें कैबिनेट का बर्थ जो है वो दिया जा सकता है, तो बहुत संभव है। हालांकि इसकी पुष्टि जो है वो हम बाद में आने वाले समय में करेंगे कि आखिरकार नित्यानंद राय जो है वो मौजूद है या नहीं है। निश्चित तौर पर उनको भी मंत्रालय जो है वो दिया जा सकता है। अब यह देखने वाली बात है कि और कौन कौन से लोग जो है वो शामिल होते हैं। जब प्रधानमंत्री कार्यालय से इसको लेकर के वीडियो जो है वो रिलीज किया जाएगा या फिर वो यहाँ से जब निकलेंगे तब हम इस चीज को कंफर्म करेंगे कि आखिरकार बिहार से बीजेपी के और कौन से नेता जो है वो शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गिरिराज सिंह जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। साथ ही साथ अन्नपूर्णा देवी का भी नाम आ रहा है। जेडीयू वो अन्नपूर्णा देवी जो है झारखंड से आती हैं, बीजेपी कोटे से भी 2019 से वो मंत्री थी और इस बार भी वो मंत्री बन सकती हैं। जी चलिए, बिल्कुल जीतन राम मांझी को लेकर के क्या कुछ अंदर खाने से खबर सामने आई है कि उनको क्या केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा या फिर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, कुछ ऐसी बातें भी चर्चाएं चल रही थी। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफी महामनोबल और हम कह सकते हैं काफी मोल भाव, जो इसको हम कह सकते हैं राजनीति में मोल भाव का भी काफी महत्व है। हालांकि शुरुआती समय में यह बात आ रही थी कि जीतन राम मांझी को जो एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज का जो है वो पोस्ट दिया गया था, लेकिन जिस प्रकार से जीतन राम मांझी का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से उनका कद है वो काफी लंबे समय से जो है वो बिल्कुल, तो अपनी अपनी डिमांड है और इस पूरी हलचल पर आप नजर बना करके रखिए। अब